हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, घटना चक्र के इस बुक से पिछले पार्ट में हम लोगों ने केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को कवर किया था और आज के इस पार्ट में हम लोग आगे वाले प्रश्न जो बीपीएससी ने पूछे थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये इस बुक से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पूर्वालोकन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धातु, खनिज, अयस्क और उनके गुणधर्म, इनसे जो भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को आराम आराम से देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कार्सिनोमा उपचार के लिए प्लेटिनम धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। ठीक है। ये जो कार्सिनोमा, ये क्या है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्सिनोमा का किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? तो हम जानते हैं कि लोहे का विशुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। और पिटवा लोहा क्या होता है? तो लोहे का क्या है? शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा क्या है? शुद्धतम रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो सबसे उच्च गलनांक जो होता है वो बोरोन का होता है। सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? बोरोन का। और सबसे निम्न गलनांक जो होता है वो किसका होता है? हीलियम का होता है। हीलियम का जो होता है वो सबसे निम्न गलनांक होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। नीलम, जिसको हम लोग रूबी भी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। क्या है नीलम का रासायनिक सूत्र? Al2O3। अब बात करते हैं N2O की। N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं N2O को। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे आराम आराम से और आप खुद भी इस प्रश्न को टिक आउट कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस सही होते हैं और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोलाइट्स धातु के अयस्क है? तो कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोलाइट्स के धातु के अयस्क है? तो एल्युमिनियम हो जाएंगे। अब आते हैं इसके अगले ऑप्शंस में, चांदी। चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी का जो सूत्र होता है वो Ag होता है और इसका परमाणु संख्या होता है 47। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जाता? तो इनके आंसर्स होंगे कि यह जहरीली यौगिक बन सकता है, बिल्कुल सही। यह तेल की गुणवत्ता को भी कम कर सकता है और इसमें जंग भी देखी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है तो किसकी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्ते की परत होती है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, मानव पसीने के माध्यम से जो है उत्सर्जित होता है, वह तत्व कौन सी कहलाती है? तो वह तत्व जो होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जो होते हैं मानव शरीर के तत्व के रूप में पाई जाती हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है। अलोह धात्विक खनिज की बात करें जिसमें कि एक मात्रा भी लोहा नहीं पाया जाता हो, उसे हम लोग अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। मैग्नीज में लोहे की अंश पाई जाती है, निकेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बना होता है। तो ये आपके सोडियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ट्यूब लाइट और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। तो विद्युत चालकता सबसे अधिक जो होगी वो रजत की होगी, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, चांदी कहेंगे। इनकी विद्युत चालकता जो होगी वो सबसे अधिक होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो हम जानते हैं कि सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है, पर यहाँ पे आपके प्रश्न पे क्वेश्चंस के अनुसार जो है सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में 15 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन नंबर 14 भी छूट चुका है, 14 नंबर यहाँ है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कब किस में क्या आता है, जिप्सम में होता है। ठीक है ना, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो यह क्या है, तो यह जो है जिप्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और जिप्सम का बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि खनिज जिसको हम लोग मिनरल कहते हैं क्या है। तो खनिज जो है वो अकार्बनिक ठोस होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिनरल्स के बारे में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है, टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है जिंक की परत ना कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में कि खाद्य पदार्थों के डब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसी वजह से जो है खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, ना कि जिंक से। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं। श्वेत धातु जो है प्लेटिनम और प्लेडियम को कहते हैं। प्लेटिनम और प्लेडियम ये क्या है, श्वेत धातु है। तो इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 21 नंबर में निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियंत्रीकृतों हीरों में उत्पादन में होता है। निम्न में से किस बीज का उपयोग जो है अभियांत्रिकी
कृत हीरों के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं? ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1 कि उत्कृष्ट धातु जो है प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। 23 नंबर है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य होता है? तो पारा। पारा को हम लोग Hg कहते हैं रासायनिक सूत्र में, और इनका जो परमाणु संख्या जो होता है वो 80 होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में कि सीसा का उपयोग किया जाता है। तो सीसा का उपयोग जो है प्रकाश का संचरण में क्या आता है? शीशे का उपयोग प्रकाश के संचरण में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिंच ब्लेड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिंच ब्लेड। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी होती है? तो तांबा कहलाती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु तांबा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त करने का जो है वो हेमेटाइट की विधि से लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। विरंजन चूर्ण के लिए कौन से कथन जो है असत्य हैं, गलत है? विरंजन चूर्ण में जल में अधिक विलेयता होती है, ये कथन जो है असत्य है। और विरंजन चूर्ण जो है हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक भी होते हैं, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी होता है। असत्य पूछ रहा था तो असत्य आंसर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है? जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि जो है वो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लगे लोहे के वजन में जो है यह लंबे समय तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा, इसका वजन बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते से बनता है, जस्ते से क्या बनता है? विद्युत बैटरी जो है जस्ते से बनती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर में जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो विस्फोटकों में, पेंट में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे भारी धातु यूरेनियम। 36 में आते हैं तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए जो है आपका जिंक की परत लगाना ज़रूरी होता है, ये विधि सबसे उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 37 नंबर
मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग जो है आपका बैटरी उत्पादन में भी किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। 38 नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है कि तीन धातुओं ए बी सी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट, इन धातुओं को अपचयन शक्ति क्या हो जाएगी? तो इनका अपचयन शक्ति हो जाएगा -3 वोल्ट। ठीक है, फिर कॉमा -1.2 वोल्ट, फिर जाकर के 0.5 वोल्ट। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है मिश्र धातु से। मिश्र धातु, तो इनका पहला प्रश्न है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसके मिश्रण है? पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं, इसके मिश्रण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबे और जिंक से मिलकर बना होता है पीतल, तांबा और जिंक, जस्ता और तांबा, जस्ता। पीतल मिश्र धातु किसका होता है? जस्ता एवं तांबा का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जस्ते के एक आयतन भाग जिसका जो है घनत्व दिया हुआ है 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दो आयतन भाग तांबा जिसका दिया हुआ घन मीटर 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है, उसका पीतल का घनत्व क्या होगा? 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकेल बना होता है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? क्रोमियम Cr और निकेल का बना होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्रोमियम और निकेल का, तो क्रोमियम और निकेल नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? तो संक्षारण लोहे में भी नहीं होता है, प्लेटिनम भी नहीं होता है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर है अधातु से। ठीक है, तो दोस्तों ये अधातु से लेकर के आगे जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग ये चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज का पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और पुरानी वीडियो को, पिछले वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें।